अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो जनाब आज बना रहे हैं हम शामी कबाब, बीफ शामी कबाब। तो बीफ शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमने लिया है बोनलेस गोश्त है ये, उसकी मैंने बोटियाँ करवा ली थी। हाफ़ kg मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, वो मैंने इसमें एक पैन में ऐड कर दिया। उसके साथ ही मैंने उसमें 5 से 6 अदद गार्लिक लिए हैं, एक जिंजर का पीस है और सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। वो मैंने डालकर इसको चूल्हे पर रख दिया ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, तकरीबन अध गला हो जाए ये, तो ताकि फिर इसमें हम तमाम और बाकी चीज़ें भी शामिल करें। तो इसके साथ मैंने कुछ मसाले और भी ऐड किए, जिसमें लाल गोल वाली मिर्चें हैं जो 13 से 14 अदद हैं, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 5 से 6 काली मिर्चें हैं, 5 से 6 लौंग हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह चलाएंगे और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि गोश्त हमारा अधगला हो जाए। तो इसके बाद फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे जो ज़ाहिर है जिसके बगैर शामी कबाब बनना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। तो ये गोश्त हमारा गल गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया 1 टीस्पून, और चने की दाल मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ kg। तो हाफ़ kg मैंने गोश्त लिया था और हाफ़ kg ही मैंने इसमें चने की दाल ऐड किया। आप चाहें तो दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और एक मैंने इसमें आलू डाला है, तो आलू मीठा नहीं होना चाहिए। आजकल तो वैसे भी नए आलू चल रहे हैं, तो इसमें डालें तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है शामी कबाब का। तो ये तमाम चीज़ें पीस ली थी, पीस कर इसको ठंडा किया, ठंडा कर फिर मैंने इसे पीस लिया और फिर से फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। फिर मैंने इसमें चंद मसाले और शामिल किए, जिसमें मैंने सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची हैं, मिर्ची मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं इसमें 1 टीस्पून। और ऑनियन मैंने ली थी 1 अदद बड़े साइज़ की, तो उसे मैंने चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल की है। हरा धनिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। हरी मिर्ची मैंने ले ली थी तकरीबन 2 से 3 अदद, उसे भी चॉप कर लिया था, तो वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब थी। और इसमें मैंने अंडा शामिल किया है 1 अदद। तो इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने अच्छी तरह से इन्हें कर लिया था मिक्स। और यहाँ मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड किया तकरीबन 1 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को डाल के मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करके मैंने इसे तकरीबन फिर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये सेट हो जाए। और जब ये थोड़ा सा सेट हो गया तो फिर इसकी मैंने बना ली शामी कबाब। तो शामी कबाब आप विदाउट एग भी बना सकते हैं। तो मैं तो अंडे के बग़ैर ही ज़्यादातर मुझे पसंद है बनाना, क्योंकि उससे वो क्रिस्पी हो जाते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। लेकिन हम कुछ लोग हमारे यहाँ घर में अंडे के साथ भी खाना पसंद करते हैं, तो अंडे की कोटिंग भी मैं करती हूँ। तो ये मैं अंडे की कोटिंग वाला शामी कबाब डाल रही हूँ। तो जैसा आपका दिल चाहे, जिस तरह आपके घर में पसंद किया जाता है, उसी तरीके से बनाइए। तो बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो बहुत मज़े के बनते हैं, बनाकर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह बनाएं, आपको मज़ा आएगा। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, सर्दी क्या गर्मी क्या, शामी कबाब तो जनाब कभी भी बना लें, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी से बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी तक